ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ दुश्मनी को पाला पोसा जाता है, गैरत की दवा खिलाकर उसे जिंदा रखा जाता है। मोहब्बत एक बहुत ही पवित्र चीज का नाम है। अगर झूठी भी हो ना तो भी इसकी इज्जत वाजिब होती है। मोहब्बत की बात तुम तो करो ही नहीं, वो जो लड़की लड़ी है ना, वो तुम लोगों की मोहब्बत के फरेब के जाल में यहाँ तक पहुंची है। तुम्हारी फुप्पो तुम लोगों के लिए मर गई है। ढूंढ रहा हूँ फिर से वही जो लापता है। रास्ता कोई सोखा नहीं है, दूजा मौका नहीं है धोखा। पानी दे आग लग गई है, दूजा मौका नहीं है। डॉक्टर ने बताया शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछती हूँ मैं मिल सकती हूँ उससे? डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, जैसे रूम वेकेंट होता है हम आपको बताएंगे, फिर इंशाल्लाह मिल लीजिएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, हर आधे घंटे बाद। फिर मैं कहता हूँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ शेर जमान। शेर जमान, मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ होंगे तो यहाँ का माहौल खराब होगा। मैं पूछता हूँ क्यों, किसी का हाल पूछने आने से माहौल खराब हो जाता है? शेर जमान कहता है वो लोग नहीं चाहते लेकिन मैं चाहता हूँ। देखिए उन दोनों की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। दोनों की कंडीशन स्टेबल है, बल्कि एक को तो हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ किसे? शेर जमान कहता है फजल को। और समरा फुप्पो, वो भी काफी बेहतर हैं, उन्हें भी जल्द रूम में शिफ्ट कर देंगे। शेर जमान प्लीज, जान पहचान का इतना हक तो बनता है ना, शायद मेरा। प्लीज डॉक्टर। एक नर्स कहती है आप प्लीज इनके पास खड़े हो, मैं इनके लिए कैनोला लेकर आती हूँ। समरा बेहोशी की हालत में चिल्लाती है बाबा मैंने जहर खा लिया था, मैं मर गई हूँ, मैंने जहर खा लिया था। जो आपने कहा था फहाद को नहीं छोड़ना बाबा, फहाद को नहीं छोड़ना, उसको फहाद को गोली मार दे, फहाद को नहीं छोड़ना। शेर ने कुछ नहीं किया, शेर मेरा भूत है, उसने कुछ नहीं किया, शेर को कुछ नहीं करना बाबा, फहाद को गोली मार दे। समरा चाची गोली मैं खा लूंगी, आपको आपको कुछ नहीं होगा, बाबा को नहीं छोड़ना, उसको मार दे। शेर जमान उसे शांत करता है रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर ने कहा प्लीज आप चले जाएं, इनके फैमिली वाले आ रहे हैं। परिवार के सदस्य आते हैं। कोई पूछता है क्या खबर है भाई? दूसरा जवाब देता है अभी तक डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया। कोई ताना मारता है वैसे कमाल है वजाहत, तेरी बीवी ने साबित कर दिया ना कि वो हमसे सच्ची नहीं है। फहाद गुस्से में कहता है चुप बेटा चुप, मेरी माँ की एक लफ्ज मत बोलना। कोई पूछता है आए क्यों हो तुम यहाँ पे? हट, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें, उसी बंदूक से मारूंगा जिसमें तुमने मेरी माँ को मारी है। जाओ यहाँ से, किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ जाओ यहाँ से, शक्ल मत दिखाना आदमी का मेरी, जाओ हट, बोले जाओ यहाँ से मुझे, जाओ। शेर जमान अपनी माँ के पास आकर कहता है बेटा बस बस बस, पानी लाओ। वो पूछता है चली गई चली गई? रात में शेर जमान की माँ उसे कहती है बस आप अभी तक जाग रही हैं? माँ कहती है जाहिर है जिस माँ का बेटा घर न आया हो वो कैसे सो सकती है? शेर जमान की माँ कहती है आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू शेर। शेर जमान कहता है वो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है, उसके अपने बाप ने जहर दे दिया है उसे, और फुप्पो उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से बाबा और चाचा कह रहे हैं कि फहाद ने बिल्कुल ठीक किया है, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। शेर जमान की माँ पूछती है ठीक, कैसे गुजार लिया आपने अपनी जिंदगी इन लोगों के साथ? बाबा से कैसे मोहब्बत हो गई थी आपको? आई एम सॉरी। माँ कहती है मोहब्बत नहीं की, शादी की। शेर जमान कहता है तो आपने कैसे कर ली? करवाई गई, आप मना कर सकती थी। माँ कहती है किया तो नहीं सुनी गई, क्योंकि मेरे बाबा को दौलतमंद लोग बहुत पसंद थे। तुम्हारे दादा के पर्सनल लॉयर थे ना वो, और फिर उनकी डेथ के बाद तमाम सियाह सफेद के मालिक तुम्हारे बाबा बन गए। माँ आगे बताती है तुमने देखा होगा कि मुझे लोगों से इम्प्रेस होना नहीं आता, जहर लगता है मुझे लोगों से इम्प्रेस होना। तुम्हारे बाबा जब भी हमारे घर आते थे तो मेरे बाबा के तो हलक में पानी तक अटक जाता था। उन्हें इस रईस फैमिली के अलावा कोई और फैमिली एग्जिस्ट करती नजर नहीं आती थी। उनकी जायदादें गिनते हुए उनका मुंह नहीं थकता था। और फिर जब तुम्हारे बाबा ने बिजनेस में स्टेप किया तो फिर तो वो और इम्प्रेस हो गए। जब कभी जहानत का जिक्र होता था हमारे बाबा के राग गाए जाते थे। शेर जमान कहता है और मैं आज तक ये समझता रहा कि आपकी पसंद की शादी थी। माँ कहती है मैं क्या, सारा जमाना यही समझता है। बहुत मगरूर थी मैं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने और तुम्हारे नाना ने मिलके मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। सिर्फ एक दफा तुम्हारे बाबा ने कहा था कि काश मेरी बीवी पढ़ी लिखी होती, और बस मुझे पेश कर दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग दूसरों की दौलत देखकर इतना मुतासिर क्यों होते हैं। कोई अपनी जायदाद उनके नाम तो नहीं लिख जाता ना? शेर जमान कहता है नहीं, लेकिन आपको एतराफ करना चाहिए था ना। माँ कहती है अब जरूरी तो नहीं है ना कि शेर की माँ भी शेरनी हो। माँ फिर कहती है तुम चेंज करके रेस्ट करो, गुड नाइट।
समीर अपनी माँ समरा के पास हॉस्पिटल में बैठा है। कोई कहता है, समीर बेटा सो जाओ थोड़ी देर के लिए, थक गए हो ना। समीर को समझाने की कोशिश की जाती है। समीर ऐसे नहीं करते बेटा, बाबा ही तो परेशान है ना। समीर पूछता है, तो मैं क्या करूं इनकी परेशानी का। उसे बाहर चलने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। डॉक्टर बताते हैं 48 आवर्स